नमस्कार दोस्तों। देश में कोरोना वायरस के आंकड़े ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और वायरस के पहचान के लिए कई सारी टेस्टिंग मेथड्स अपनाई जा चुकी हैं, जिनके द्वारा सटीक रिज़ल्ट के लिए कई दिन भी लग जाते हैं। और इतने में तो रोगी या तो और कई लोगों को अपने कांटेक्ट में ले लेता है और या फिर टेस्ट का रिज़ल्ट आते आते उसकी हालत काफ़ी बिगड़ जाती है। दोस्तों, मैं बता दूं कि ऐसे में एक नई टेस्टिंग किट का आना, जिसके इतने सारे एडवांटेजेस हों, ये कोरोना महामारी के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। सलाइन गार्गल RT-PCR टेस्ट किट नीरी यानी कि नागपुर बेस्ड नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट द्वारा अचीव किया गया यह एक नया माइलस्टोन है। टेस्ट किट को ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा यूज़ में लाने की मान्यता प्राप्त हो गई है। दोस्तों, मैं बता दूं, इस टेस्ट किट के द्वारा जहां सटीक रिज़ल्ट केवल 3 घंटों में हमारे हाथ में होता है, वहीं इस टेस्टिंग प्रणाली के और भी कई फ़ायदे हैं, जैसे कि यह एक स्वैब फ्री नॉन इन्वेसिव टेस्टिंग मैकेनिज़्म है। इसमें व्यक्ति अपने आप इस टेस्ट का परफॉर्म कर सकता है। इस टेस्ट के लिए रोगी को लंबी लंबी लाइनों में भी लगना नहीं पड़ता। इस टेस्ट के लिए हमें किसी हेल्थ केयर वर्कर की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही इस टेस्ट के लिए हमें किसी नेसोफेरेंजियल स्वैब या ओएसोफेरेंजियल स्वैब या फिर RNA एक्सट्रैक्शन किट की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए यह एक बहुत सिंपल, इंस्टेंट और पेशेंट फ्रेंडली तरीका है कोरोना वायरस की टेस्टिंग का। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इस आसान से टेस्ट को, जो कि कोरोना वायरस की टेस्टिंग के लिए किया जाता है, उसे किस तरह किया जाता है, उसका मेथड क्या है। इस सलाइन गार्गल RT-PCR टेस्टिंग किट में एक सिंपल सी कलेक्शन ट्यूब होती है, जिसमें कि सलाइन सॉल्यूशन भरा होता है। डॉक्टर कृष्णा खैर नायर के मुताबिक इसके लिए रोगी को उस सलाइन सॉल्यूशन को मुंह में भरकर 15 मिनट तक गार्गल करना होता है और उसके बाद मुंह में भरे हुए लिक्विड को उसी ट्यूब में थूककर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देना होता है। जब वो थूका हुआ सैंपल लैब पहुंच जाता है, तो वहां इसे बफर, जो कि नीरी के ही साइंटिस्ट द्वारा डेवलप किया गया है, उसके साथ मिक्स कराया जाता है। मिक्स करने के बाद इसे 30 मिनट तक रूम टेम्परेचर पे रखा जाता है और उसके बाद ही इस लिक्विड को 6 मिनट तक 98 डिग्री पर गर्म किया जाता है और RNA को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। ये टेस्ट शहरी लोगों के लिए तो लाभदायक होगा ही, और साथ ही साथ यह टेस्ट ग्रामीण क्षेत्रों और ऐसे कस्बों में रहने वाले लोगों के लिए भी कारगर सिद्ध होगा, जहां मेडिकल फैसिलिटी का प्रबंध कम है या फिर ना के बराबर है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।